यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा और बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक तेल के लिए और सुगंध धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरस के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। अर्थात जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना। और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पांवों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कंडों में डालना, जिससे उसके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढाल कर 2 करूब बनवा कर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, और करूब एक सिरे पर और दूसरे करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवा कर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उनसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा, और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। फिर बाबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इन पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवा कर मेज के उन चारों कोने में लगवाना जो उसके चारों पांवों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बाबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनाना, सोना ढलवा कर
वह दीवट पाए और डंडी सहित बनवाए जाएं। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकलें। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हों। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हों और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हों। उनकी गांठ और डालियां सब दीवट के समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। वह सब इन समस्त सामान समेत किसकर भर चोखे सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं का उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। उनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़वाई के काम के लिए हुए कुर्बों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहाँ के दोनों सिरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों सिरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों और सोने के 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसे जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का एक काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना और तू 50 आंकड़ों उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही आंकड़े दूसरी छोर के पर्दे की ओर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 आंकड़े बनवाना और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसे जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवासी की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए उनके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग और रंगी हुई मेढ़ों की खाल का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बाबुल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 सूलें हों और निवास के सब तख्तों को इस भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाना उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हैं और 20 तख्ते के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना
अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके सूलों के लिए दो दो कुर्सियां, निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उसके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे से दो दो भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कपड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हों और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियां हों। फिर बाबुल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और दूसरी निवास के ओर के तख्तों के लिए 5 बेढ़े, और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेढ़े बनवाना। बीच वाला बेढ़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेढ़ों के सिरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेढ़ों को भी सोने से मढ़वाना और निवास को इसी रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैगनी और लाल रंग के और बड़ी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम के लिए हुए कुर्बों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बाबुल के चारों खंभे पर लटकाना। इसकी अकड़ियाँ सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े की कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बाबुल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कंकड़ियाँ सोने की हों और उनके लिए पीतल का 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही लकड़ी के हों और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख ओढ़ने के पात्र और पवड़ियों या कटोरों या कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झांझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और झांझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे और वेदी के लिए बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे के कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब तब वे उनके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो और उसके किनारों पर इतने ही हो और उनके लिए 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडों और उनकी पट्टियां चांदी की हों और
उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उनके लिए भी 20 खंभे और उनके लिए भी पीतल के 20 खंभे हों और उन खंभों के कुंडों और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हों, और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके लिए भी खंभे 3-3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का दमदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियां से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभे के खाने पीतल के हों। निवास स्थान की भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो सूक्ष्म पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यहाँ विधि इस्राएलियों की पीढ़ी के लिए सदा बनी रहे।